तो भैया ये है विश्व का सबसे बड़ा तोप है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा तोप है। यह है सर मौत का कुआं। तो सर ये देखने के लिए यानी दूरबीन का ये काम करता था सर। जहाँ तक आपकी नजर गिरेगी ना वहां तक आपको दिखाई देगा खजाना था सर। उस खजाने को यानी कि अकबर को नहीं बताया, उस खजाने को सर यहाँ पे उन्होंने छिपा दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में आए हुए हैं, जिसका हम डिटेल गाइडेड टूर करेंगे। सुरेश भैया हमारे गाइड हैं, जो हमें पूरे ही जयगढ़ फोर्ट का गाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सर, मेरा नाम है सुरेश और मैं यहाँ पे 7 जो चीजें हैं दिखाने के लिए जो मेन है, जिसमें है दुनिया का सबसे बड़ा तोप है, यानी कि मौत का कुआं है, दिया बुर्ज है, आर्ट गैलरी है, आर्टिस्ट प्लेस है, खजाने वाला टैंक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। इनके बारे में हम लोग जानेंगे आज इस जयगढ़ फोर्ट के बारे में। सर ये जो फोर्ट देख रहे हैं, ये फोर्ट है सिर्फ सेनाओं के लिए बनाया गया था सर, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, यानी कि डिफेंस के हिसाब से, ताकि उस आमेर पैलेस की सुरक्षा की जाए सर। यानी कि रॉयल फैमिली रहती थी सर आमेर पैलेस में, यहाँ पे उनके सैनिक रहते थे सर, आर्मी रहती थी, यहाँ पे आर्मी रहती थी सर, इसीलिए इसको बनाया गया था सर। तो भैया ये है विश्व का सबसे बड़ा तोप है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा तोप है। इससे बड़ा तोप है सर कर्नाटक और बीजापुर के अंदर भी है, परंतु सर वो विदाउट व्हील है, ये ऑन व्हील है। तो यानी कि सर ये एलॉय मेटल्स है, वो आयरन से है। अब सर ये जो तोप है, ये यानी कि ये जो तोप देख रहे हो सर, विश्व का सबसे बड़ा तोप है। अब सर हम किसी भी नई चीज बनाते हैं तो उसमें यानी कि उसका टेस्ट जरूर करते हैं। अब इसको चलाने के लिए 100 किलो गन पाउडर और एक 50 किलो का गोला, मतलब 100 किलो गन पाउडर चाहिए होता है और 50 किलो का गोला चाहिए होता है। यानी कि इस गोले की जो रेंज थी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर तक इसकी रेंज थी। इसका गोला गिरा था। जहाँ पे इसका गोला गिरा उस विलेज का नाम था चाकसू। जहाँ पे गिरा उसी जगह पे एक गड्ढा बन गया था। उसी गड्ढे को स्वाई जयसिंह जी ने खुदवाकर एक बड़ा सा तालाब बनवाया सर। उसी तालाब के गोलेराव तालाब के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो टेस्ट की थी वो यहीं से, इसी फोर्ट से करी, विदाउट विला या। इसके बैरल के ऊपर आपको 2 पक्षी का जोड़ा दिखाई देगा। ऊपर जो दिख रहा है, जूम करके दिखाएंगे। या देखिए ऊपर जो पक्षी का 2 जोड़ा दिख रहा है, हाँ, उसी के एक बीच में छोटा सा होल भी दिखाई देगा सर। इसी तोप को चलाने के लिए यानी कि 20 फीट की बत्ती लगाई गई थी। यानी कि बत्ती की जो आग जलाने वाला जो सैनिक था, उन्होंने क्या है सर, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए एक पीछे तालाब है, उसी तालाब में उन्होंने क्या है यहाँ से जंपिंग मारी। क्योंकि सर इस तोप की जो आवाज है, इसका जो साउंड है वो काफी तेज है, इसी साउंड से बचने के लिए उन्होंने यहाँ से जंपिंग मारी। फिर भी सर ऐसा नहीं हुआ कि वो बच गया। पानी के अंदर उसके कान के पर्दे फट गए थे, ऑन द स्पॉट वो पानी में ही, पानी के अंदर ही कान के पर्दे फट गए। हाँ, और पानी में उसकी मौत हो गई थी। तो इसके बाद में कभी इसका युद्ध फाइटिंग में इसका यूज नहीं किया गया सर। इसी किले में इस तोप का निर्माण हुआ था। इसको यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स के रूम में इसको 4 एलिफेंट की सहायता से इसको यहाँ पे लाके असेंबल किया गया है। 4 हाथियों की सहायता से लाया गया यहाँ पे। हाँ, अगर आप लोग इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं सर, ये रोटेट पिन देख रहे हैं ना आपको घूमने का सिस्टम, तो सर 2 एलिफेंट आपको पीछे लगाने पड़ेंगे और 2 एलिफेंट आपको आगे लगाने पड़ेंगे। पास से दिखाएंगे, पूरा मेटल का बना हुआ है। इसके जो व्हील्स हैं वो मेटल के, और ऊपर ये तोप तो है ही दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो है वो व्हील्स पर रखी हुई है। तो यानी कि सर आप लोग इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब सर इसकी टेस्टिंग की गई थी विदाउट व्हील। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये किले का न्यू पार्ट है, क्योंकि सर ये पहले क्या है समतल नहीं था, इसको बाद में समतल किया गया। सर इसकी टेस्टिंग की गई थी विदाउट व्हील, क्योंकि आप जो बैरल देख रहे हो उसी बैरल के हिसाब से सर यहाँ पे गड्ढा करवाया गया था, और उसी गड्ढे में सर इसको फिक्स करवाया। फिक्स करने के बाद में सर इसकी टेस्टिंग फायरिंग विदाउट व्हील की गई थी। ठीक है ना सर, इसकी विदाउट व्हील की गई थी। इधर से देखिए सर, इसके बीच में आपको एक जैक सिस्टम दिखाई देगा। ये जैक देख रहे हैं सर, इसको यानी कि अप डाउन करने के लिए 6 सोल्जर मिलकर इसको अप डाउन किया जाता है, क्योंकि सर उस बैरल में जो वजन है वो है 50 टन, यानी कि 50,000 किलो। तो यानी कि 6 सोल्जर मिलकर इसको अप डाउन किया जाता है, क्योंकि सर उस बैरल की जो लंबाई वो है 20 फीट की। टोटल गाड़ी की लंबाई सर 32 फीट की है, यानी कि पीछे वाली पहिए की लंबाई 4.5 फीट की, आगे वाली पहिए की लंबाई 9 फीट की है सर। जो अपना इंडियन आर्मी का जो कलर होगा सर, उसी कलर से इसको कलर किया जाता है। अब सर इसमें यूज होने वाली धातु यानी कि एलॉय मेटल्स है, इसमें यूज होने वाली जो धातु थी जैसे सोना, चांदी, पित्तल, लोहा, तांबा, जस्ता, टिन, यानी कि अष्ट धातुओं को मिलाकर इसको बनाया गया है, ताकि इसके ऊपर कभी जंग, हाँ एलॉय मेटल का जंग ना लगे। आ गया ये। यहाँ से आपको एक एलिफेंट जैसी आकृति दिखाई देगी इसके जस्ट आगे। अब सर आप लोग विजयदशमी जानते हो,
विजयदशमी के दिन क्या है सर, शस्त्र पूजा की जाती है। तो शस्त्र पूजा करने से पहले यानी कि गणपति जी के रूम में एलिफेंट की यहाँ पे पूजा की जाती है। और बाद में इस कैनन की यहाँ के जो किंग है, यहाँ के जो राजा है सर, आज वो यहाँ पे आते हैं। वो लोग इनकी विजयदशमी दिन पूजा वगैरह आज भी करते हैं सर। इसका हाँ, इसका जो अभी जो किंग है सर, उसका नाम है पद्मनाभ सिंह है। अभी के वो राजा है, अभी वो सिटी प्लेस के अंदर। देखिए सर सामने एक टावर दिखाई देगा आपको जी, वो टावर दिख रहा है, जूम करके दिखाइए। हाँ, वो पॉल जैसा। तो सर ये जो रास्ते से देख रहे हो आप लोग, ये रास्ते ये वाला जो रास्ता है ट्रैक, हाँ, तो सर ये 5 किलोमीटर दूर से कैनाल बना हुआ है। क्योंकि इस किले में जो पानी का कोई स्रोत नहीं है, ना कोई ट्यूबवेल है, ना कोई तालाब है सर। तो यानी कि सर 5 किलोमीटर दूर है, यानी कि ये नहर बनवाई गई है सर। अब जानते हो कि राजस्थान में कम बारिश होती है, तो बारिश नहीं होने पर इसके अंदर काफी गंदगी जमा हो जाती है। जब बारिश स्टार्ट होगी ना, तो बारिश के साथ में काफी कचरा बह के आएगा। तो सर जितना बड़ा जो स्टार्टिंग में जो बड़ा वाला जो कचरा आएगा, तो यानी कि जो आप इस यहाँ से जाली दिखाई देगी आपको। यहाँ पे जो ट्रैक बना है पानी के लिए, जाली बनी है जिसको फिल्टर करेगा ये। हाँ, यानी कि बड़ा कचरा यहीं रुक जाएगा और पानी आगे बढ़ जाएगा। या इधर है। देखिए सर वहां से यहाँ तक नाला अंडरग्राउंड है। अच्छा, ये वो उधर से जो ट्रैक आया था वो अंडरग्राउंड होके यहाँ तक आया। यहाँ तक आया। और आगे आपको ओपन दिखाई देगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे खुला हुआ है। अगर आप लोग इसी नाले को ध्यान से देखते हैं ना हम लोग, तो ऐसा दिखा देगा ये नाला इधर से इधर आ रहा है। जी बिल्कुल, इधर से हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस साइड को स्लोप है पानी का। हाँ, तो यानी कि सर ये वी साइज दे रखा है इस नाले का। जी इस तरह से। जी, तो यानी कि सर आप जानते हो पानी के साथ में काफी धूल मिट्टी कंक्रीट आएंगे ना, तो इधर ही वो सेटल हो जाएगा सर। स्लोप इसलिए दे रखा है उल्टी डायरेक्शन में, जिससे ये कंकड़ पत्थर जो है वो इधर ही रह जाए, मिट्टी नीचे सेटल हो जाए और पानी ऊपर से निकल कर आगे चले जाए। और थोड़ा सा फिल्टर हो जाए वहां से। फिर भी सर फिर भी पानी के जो आगे जो दीवार दिख रहे हैं आपको, तो सर वहाँ पे 2-in-1 का एक सिस्टम है। यानी कि पानी के 2 रास्ते हैं, वो दरवाजा एक है सर। तो स्टार्टिंग में जो डर्टी वाटर आएगा, काफी गंदा वाला पानी आएगा सर, तो सामने एक दरवाजा लगाया जाता है ताकि जो डर्टी वाटर सर वो इधर की साइड घूम जाएगा। अच्छा, वो इस साइड घूम जाएगा। हाँ, पानी जैसे मैंने आपको होल दिखाया था आगे, उसी होल से आगे बढ़ जाएगा और इस वाले टैंक के अंदर पानी चला जाएगा। जितना पानी गंदा होगा ये पानी उतना इसमें निकाला जाएगा। जब पानी क्लीन आने लगा, पानी साफ आने लगा सर, उस डोर को सामने से हटाकर उसको इधर की साइड सेट किया जाता है ताकि पानी आगे चला जाए। अब ये फिल्टर्ड जो सही वाला पानी है वो बाद में आगे उसको आगे भेजा जाता है। और वो कहाँ पे जाता है आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये देखिए सर, इसमें होल दिखाते हैं आपको, जैसे कि यानी कि सेफ्टी के लिए बनाए गए होल है सर। ये वाले जो होल देख रहे हो आप लोग, आपको काफी दूर तक इस होल से दिखाई देगा। तो सर ये देखने के लिए यानी दूरबीन का एक काम करता था सर, जहाँ तक आपकी नजर गिरेगी ना वहां तक आपको दिखाई देगा। इल्यूजन के तहत ये जो होल है इस तरह से बनाया गया जो दूर का आपको विजन देगा, दूर का। ठीक है, नेक्स्ट वाला है सर, नेक्स्ट वाला है सर। अगर मानो दुश्मन आपको यहाँ से दिखाई देता है, तो तीर बाण जो धनुष होती थी सर, आप उनको यहाँ से शूट कर डाल सकते हो, उनको मार डाल सकते हो, बल्कि आप उनको देख सकते हो, बल्कि आपको वो नहीं दे सकते। बेसिकली ये सैनिकों के लिए था, सुरक्षा के लिए, कि यहाँ से सुरक्षा कैसे करनी है इसके लिए, फोर्ट की। यहाँ से देखिए सर आप लोग, ये है सर और नजदीक यानी और पास में आ गया सर। तो यानी मानो सर हम किसी चीज का निशाना बनाते हैं तो निशाना सीधा जाएगा, बल्कि दीवार से होते हुए नहीं गुजरेगा। क्योंकि अगर कोई दुश्मन दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है या फिर दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पास आ गया तो उसके लिए ये वाला यूज करेंगे। हाँ, तो ये गर्म पानी होता है या गर्म ऑयल होता है, तो सर उसी तेल से उसको यानी कि डाल के उसको जलाया जाता है ताकि वो दुश्मन गिर जाए और मर जाए। कम ये देखिए भैया, यानी कि जो कैनाल मैंने आपको आगे दिखाई थी वो सर यहाँ पे भी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि वहां से यहाँ तक आ गए सर अभी। अच्छा, अंडर वाला जो पानी था वो यहाँ तक आया। अब वो सर आगे बढ़ गया ना पानी, अब ये कहाँ पे जा रहा है आपको नेक्स्ट इसी के बारे में बात करूंगा मैं। चलिए आइए भैया इधर से। यह है सर मौत का कुआं, दिखाइए। ये देखिए सर, यहाँ पे जो राजाओं के पास में जो कैदी होता था उसको यहाँ पे फांसी की सजा सुनाई जाती थी सर। ये इसको मौत का कुआं जाता है। जो या इनकी जो 2 पत्थर दिख रहे हैं सर आपको यहाँ से, हाँ, तो इन पे क्या है सर 2 रस्सियां बांधी जाती थी। बांधने के बाद में दोनों रस्सियां फिक्स होती थी सर, जैसे फांसी होती है। अब उसके गले में जो कैदी होता था उसके गले में ये फांसी दी जाती थी, यानी कि उसको यहाँ से लटकाया जाता था। लटकाने के बाद में जब नीचे जाएगा तो रस्सी टाइट होगी, यानी कि जब तक उसकी जान नहीं निकलती तब तक वो इसी रस्सियों में लटका रहता था। तो फिर वापस को ऊपर लेके सर उसकी जब सांसें खत्म होती थी ना, तो उसको वापस ऊपर लिया जाता था और उसको वापस नीचे फेंक दिया जाता था। फेंकने के बाद भी सर ये जो गेट दिख रहा है ना आपको यहाँ से, इसी गेट से उसकी लाश को बाहर निकाल लिया जाता था सर। मतलब नीचे से ये जो इस साइड गेट बना दिखाएंगे आगे, हाँ, तो नीचे ये साइड से गेट बना हुआ, साइड से सैनिक आके उसकी लाश को ले जाते थे। ये गेट जो बना हुआ
ये देखिए भैया वो कैनाल इधर आ गया, जी। यानी वो कि वाली जो सुरंग हाँ थी पानी के लिए वो कैनाल यहाँ तक आया है। बिल्कुल, वहां से यहाँ तक इस पानी में जो गंदगी होगी, जी जी। जितनी गंदगी होगी, जैसे धूल मिट्टी कंक्रीट होंगे ना, वो यहाँ ही सेटल हो जाएंगे। अच्छा, सर इसीलिए ये इसका स्लोप यहाँ हाँ, से थोड़ा इसीलिए ऊंचा ये बना हुआ है, ये मिट्टी विट्टी यहाँ धूल-वूल ये नीचे गड्ढा रहती बना रखा है है। जी, जी। इसीलिए। अब जब उस पानी को सर, गंदे वाले पानी को इधर निकाला जाता था, जी, जी। गंदा वाला पानी इस साइड जाता था, इस साइड। डर्टी वाटर इधर। जी, जी। और जब पानी बाद में जो क्लीन आने लगेगा, जी, जी। बाद में पानी साफ आने लगेगा, जी। तो ये सामने आपको एक डोर दिखाई अच्छा, देगा। ये जो डोर जैसा लगा है, हाँ। सबसे साफ पानी जो हाँ, था तो वो इसको डोर से- यहाँ से हटाकर इसको यहाँ पे सेट किया जाएगा, जी जी, ताकि इस वाले पानी डोर को पानी उधर ना जाए, ये पानी इधर चला जाए। सबसे साफ जब पानी हो जाएगा या वो इसके बाद इस साइड जाएगा। बिल्कुल इस साइड ये चला जाएगा। बनाइए कैनाल। ये देखिए सर, जितना पानी गंदा होगा, जी। जितना पानी आएगा ना, इसमें स्टोर हो जाएगा। जी, जी। अब इसके अंदर आपको सिर्फ गंदा वाला पानी दिखाई देगा। जी, जी। तो पानी आप जानते हो स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद में जो गंदगी होगी वो नीचे सेटल हो जाएगी पानी जी, में। जी। अब पानी ऊपर से साफ होगा, तो इस पानी को यूज में लिया जाता था। इस पानी को बिल्कुल वेस्टेज में नहीं किया जाता था। जी, जी। इस पानी को नहाने और कपड़े धोने के लिए यूज क्योंकि में ये भी 3-4 जगह से फिल्टर होके आया, तो इसको नहाने और कपड़े धोने कपड़े में यूज धोने के लिए। लेते थे। क्योंकि आप जानते हो उस टाइम पे पानी कम था, इस जी। किले के अंदर पानी नहीं आ सकता था, तो जी। बारिश का पानी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। जी, जी। तो कैसे पानी को यूज में लिया जाता था। जी, जी। आइए, यह है सर जितना पानी इकट्ठा होगा, कौन सा क्लीन वाटर, सबसे क्लीनेस्ट जो हाँ, वाटर है वो हाँ, जब इकट्ठा जिसको होगा वो कहाँ स्टोर होगा? इसके अंदर। जी, ये एक बेल जैसा बना है, कुआं जैसा कुछ बहुत बड़ा सा, जो हाँ, सबसे क्लीनेस्ट इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है 158, इसकी लंबाई है 138, इसकी चौड़ाई 40 फीट नीचे डीप है सर। ये 40 फुट गहरा है, ये 40 फुट गहरा है सर। इसमें जो पानी था वो था सर 60 लाख गैलन पानी। अगर यहाँ पर 2 साल तक बारिश ना बरसे, तो भी जो उनके जो सैनिक थे सर, तो यहाँ पे वो पानी पी सकते थे। वो लोग स्टोर 2 साल तक पानी खत्म ही नहीं होगा इसके अंदर, इतना पानी। इसका एक बार साइज चेक करिए, बहुत बड़ा है ये। अब मेरे ख्याल से कहते हैं वहां भी नहीं रहा, ये जालियां जो दिख रही है, हाँ, सारा उसी का। ये जो बीच बीच में आप जो विंडो वगैरह देख रहे हैं सर, ये हवा जाने के लिए लगा रखे हैं यहाँ पे। क्योंकि पानी के अंदर हवा जाएगी ना, तो पानी क्या है, फ्रेश रहेगा, पानी बदबू नहीं मारेगा, इसीलिए विंडो लगा रखे हैं सर। अब सर इस पानी को अगर मानो हल्की सी भी पानी के अंदर गंदगी है, तो उस पानी यानी उसको क्लीन कैसे किया जाता था? तो सर सामने एक इस चौक में आपको एक दिखाई देगा, चौक में दिख रहा है ना चौक जैसा, तो यानी कि सर इसमें एक विंडो लगा रखी है। अब वो विंडो आगे दिखाते हैं, चलिए इसके उसी विंडो पे चलते हैं। हाँ, इस पानी को साफ किया जाता था सर चूना और फिटकरी डालकर, ताकि रात भर में पानी क्लीन हो जाए। और वो कहाँ से डालते थे, ये दिखा, ये जो खिड़की जैसे बनी हुई, यहाँ से डालते थे पानी। हाँ, वो चूना और फिटकरी डालते थे, फिल्टर पानी को और पीने के पानी को फिल्टर करने के लिए। पहली बात तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है, पूरे किले में सबसे ज्यादा साफ पानी जो था वो यहीं से मिलता था। उसके बाद में इस खिड़की से क्या चूना और फिटकरी डालते थे, हाँ, जिससे और पीने लायक पानी हो जाए, सबसे ज्यादा फिल्टर। बिल्कुल। फिर पानी निकाला कैसे जाता था पीने के लिए सर? आगे सर दिखाइए, यहाँ से सर पानी निकाला जाता था। अच्छा, इस जगह से पानी निकाला जाता था, पीने का पानी जो था। सीढ़ियां बनी हुई है, काफी डीप है, काफी डीप। हाँ, 40 फीट डीप, आराम से 40 फीट होगा सर। ये जो हम टाका देख रहे हैं, ये ऊपर तो है सर पानी, और नीचे है खजाना। खजाने का रास्ता है सर आमेर पैलेस से, और पानी का रास्ता है सर वहां से। अब सर उस तरफ आपको एक फ्लैग दिखाई देगा, ऊपर फ्लैग दिख रहा है, झंडा। हाँ, ये सर ये राज परिवार का फ्लैग है सर, यानी कि रॉयल फैमिली का फ्लैग है सर। जो ये ऊपर वाला जो झंडा दिखाई दे रहा है हमें सर, इस झंडे को यानी कि सवाई झंडा भी कहा जाता है सर। सवाई झंडा, हाँ। अब इसको क्यों कहा जाता है ये आपको मैं बताऊं। अब ये जो झंडा लगा है सर, पहले इसके बारे में बात करूंगा। ये अगर यहाँ पे डबल दिखाई देते हैं आपको, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ के जो किंग है, यहाँ के जो महाराजा है, यानी कि यहाँ के जो राजा है सर, वो यहाँ पे हैं। वो भी सिटी पैलेस के अंदर है, यानी कि जयपुर सिटी के अंदर है। अगर यहाँ से कहीं वो बाहर चले जाते हैं सर, तो इस झंडे को यहाँ से हटा लिया जाता है सर। अच्छा, यहाँ पे 2 झंडे लगे, एक झंडे को हटा लिया जाता है जब राजा यहाँ पे शहर से बाहर कहीं चले जाते हैं उस टाइम। हाँ, तो ऊपर वाले झंडे को यहाँ से हटा लिया जाता है। और नीचे वाला झंडा है सर, ये नीचे वाला जो झंडा है सर, इसमें है 5 कलर। देखिए सर, वैसे दोनों में 5 कलर वाला झंडा है, दोनों सेम है सर वैसे तो, परंतु ये बड़ा वाला झंडा आपको हमेशा यहाँ पे दिखाई देगा।
देख रहे हैं सर। अब इसी के अंदर 5 कलर सर। अब ये 5 कलर कहाँ से मिले थे सर? यानी कि जो मानसिंह जो फर्स्ट थे जी ये अकबर के सेनापति थे। जी जी अब अकबर ने सर उनको युद्ध करने के लिए भेजा, तो उन्होंने क्या किया सर, 5 रियासतों से विजय हासिल कर ली, जी यानी कि वहां से वो जीत हासिल कर ले 5 रियासतों से 5 रियासतों के। तो यानी कि सर राजा अकबर ने एक पहचान के लिए सभी रियासतों के उन्होंने अलग अलग कलर दिए थे सर। जी जी परंतु सर वहां से जब मानसिंह जी जीत गए तो वहां से जो लूटा हुआ जो खजाना था सर, उस खजाने को यानी कि अकबर को नहीं बताया, उस खजाने को सर यहाँ पे उन्होंने छिपा दिया। जी जी किसमें? इसी वाली टैंक के ये जो अंदर। पानी का टैंक था ना, सबसे हाँ फिल्टर्ड पानी यहाँ से मिलता है, उसी के नीचे बताते हैं कि खजाना जो था राजा ने यहाँ के वो छिपा दिया था, महाराज जो यहाँ के थे उन्होंने, और जिसका रास्ता आमेर किले से सीधा यहाँ तक। हाँ, पानी एक टनल जो बना हुआ है। छोड़ते थे तो उसके नीचे भी टनल के थ्रू हाँ, वो टनल के थ्रू सर इस खजाने का थोड़ा थोड़ा यूज करके कई जी। सालों तक वो काम में लेते रहे थे जी। सर, कई सालों तक। जी तो यानी कि सर अब जयसिंह जी ने क्या किया, यहाँ इसी खजाने का यूज करके उन्होंने जयपुर सिटी को बसा दिया, जी। शिवाजी जयसिंह जी ने। जी जी तो सर अब ये बात हर किसी को पता लगे धीरे धीरे, जी क्योंकि पता तो लगेगा अब इतनी बड़ी जयपुर सिटी बसाएंगे तो। जी जी तो यानी कि सर अब ये बात इंदिरा गांधी तक पहुंच गई, जी तो उन्होंने क्या किया सर, इसी किले के अंदर छानबीन स्टार्ट करवा दी। जी ये बात है जब भारत आजाद हो गया उसके हाँ, बाद, उसके बाद की उसके सर बाद में हाँ। जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने छानबीन स्टार्ट छानबीन स्टार्ट करवा दी सर। ये जो तो जयगढ़ उन्होंने था, क्या, इतना बड़ा हाँ, जयपुर कैसे बसा दिया गया राजा इसी के? खजाने का यूज जी करके। जी तो यानी कि सर अभी उन्होंने क्या किया, इसी खजाने का यूज करके जयपुर सिटी तो बसा दिया। जी जी परंतु अब ये बात इंदिरा गांधी तक पहुंच गई, तो सर उन्होंने क्या है, इसी खजाने का खजाना यानी खोजने इसकी की कोशिश करी। जी जी तलाश स्टार्ट करवा दी। जी जी तो सर यहाँ पे तो कोई खजाना मिला नहीं, मिला तो क्या मिला, एक पानी। जी तो सर आप जानते हो कितना पानी था इसके अंदर। जी तो उन्होंने क्या किया सर, इसी पानी को उन्होंने बाहर निकलवाया। पूरा पानी जो स्टोर था यहाँ पानी हाँ, पीने के लिए वो पूरा निकलवाया बाहर। इनको तुड़वाई करवा दी सर जी, जी। इसकी, यानी कि इसके खुदवाया गया इसको। जी जी खुदवाने के बाद में इसका अब फिर भी सर यानी कि यहाँ पे कोई मिला नहीं। खजाना नहीं मिला। हाँ, तो सर इसी खजाने की कई दिनों तक तलाश जारी रही थी जी सर। जी तो लास्ट में सर जो बीच वाली जो छत थी उसके नीचे तक खजाना। जी तो लास्ट में सर उन्होंने क्या किया, इसी दीवार के नीचे यानी खुदवाई स्टार्ट करी। जी जैसे ही खुदवाना स्टार्ट किया तो सर दीवार क्या करने लगी, साउंड करने लगे, आवाज करने लगे। जी तो यानी कि सर 1976 के अंदर इंदिरा गांधी ने यहाँ से इमरजेंसी लगा के ये खजाना निकाला था सर। अच्छा, और जो दिल्ली, 1976 में हाँ, इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी और ने यहीं से वो और खजाना दिल्ली निकाला। हाईवे रोड थी सर, जी, उनको भी 7 डेज के लिए उसको ब्लॉक कर दिया था सर। जी, इसलिए जिससे कि खजाना जो था वो यहाँ से दिल्ली तक हाँ, पहुंचाया जा सके, जो यहाँ से न मिला हुआ है। अब सर ये खजाना कहाँ गया, ये खजाना किसके पास है, ये आपको कोई नहीं बता सकता। जी, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है सर आगे। जी, तो यानी कि ये खजाना, अब आपने बादशाह मूवी देखी है सर, जी जी वो इसी का कॉन्सेप्ट लेके उस फिल्म को बनाया गया था जी। सर, जैसे अजय देवगन वाली, जी जी वो यहाँ पे यानी कि कॉन्सेप्ट लेके इस फिल्म को किया गया था। जी। तो दोस्तों यह हमारा जयगढ़ फोर्ट का डिटेल गाइडेड टूर था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।